नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, एवरेज औसत, ठीक है। तीन संख्याओं का एवरेज दे रखा है बेटा 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, फर्स्ट संख्या, बेटा सेकेंड और बेटा थर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी से बेटा दोगुनी है। अगर दूसरी बेटा मेरे पास एक हो जाएगी तो फर्स्ट कितनी हो गई बेटा? दो। अब क्या कह रहा है? दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। अगर बेटा तीसरी एक हो गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा? दो हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, दो दूनी चार बेटा, टू बन जा टू और वन बन जा वन, ठीक है बेटा। देखो इधर पहली संख्या कितनी निकल के आ गई बेटा? देखो पहली संख्या कितनी निकल के आ गई? 4। दूसरी बेटा 2 और 1 निकल के आ गई। ये रेशियो निकल के आया है, ठीक है बेटा। अब बताओ यहाँ एवरेज मेरे पास कितना दे रखा है बेटा? 154 दे रखा है बेटा। यहाँ एवरेज कितना हो गया? 4 2 6 और 1 कितना हो गया बेटा? 7। टोटल नंबर मेरे पास कितने बेटा? 3 नंबर से अपॉन कितना कर दो बेटा? 3 से बेटा 7 से डिवाइडेशन कर दो। 7 2 जा बेटा, 7 2 जा बेटा। इसका मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 66। क्या निकालना था मुझे बेटा? बड़ा नंबर निकालना। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? मेरे पास 4 है। तो क्या कर दो बेटा? इसका इसमें मल्टीपल मार दो। कितना हो जाएगा बेटा? 4 और 2 6। कितना एवरेज निकल के आ गया बेटा? 264 निकल के आ गया। कितना आ गया बेटा? 264 निकल के आ गया। कैसे निकाला बेटा? पहली संख्या दूसरी से बेटा दोगुनी है तथा दूसरी संख्या बेटा तीसरी से दोगुनी है, ठीक है। 2 2 जा बेटा 4, 2 बन जा बेटा 2 और 1 बन जा बेटा 1। समझ में आ गया? एवरेज कितना दे रखा है बेटा? 154। यहाँ बेटा एवरेज कितना निकल के आ गया? 4 2 1। 4 2 1 कितना निकल के आ गया? 7। नंबर टोटल कितने मेरे पास? 3। तो 7/3 कर दो, कितना हो गया बेटा? ठीक है बेटा, इसे काट दो। 22 3 66। मुझे निकालना बड़ा नंबर निकालना है तो बेटा इसका इसमें मल्टीपल कर दो। अगर मुझे निकालना होता दूसरी संख्या बताओ तो बेटा इसमें इसका मल्टीपल कर देते। अगर मुझे निकालना होता सबसे छोटा नंबर बताओ तो 66 का बेटा 1 में मल्टीपल कर देते, ठीक है। चलो देखो बेटा, तीन संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 120 है। पहली संख्या दूसरी से बेटा 3 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी से बेटा 2 गुनी है, तो बड़ी संख्या निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मुझे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा? बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है। देखो बेटा, बेटा फर्स्ट सेकंड और बेटा थर्ड क्या कर रहा है? पहली संख्या दूसरी से बेटा 3 गुनी है। अगर दूसरी बेटा मेरे पास 1 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 3 होगी, ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है बेटा। अगर तीसरी मेरे पास 1 हो गई, ये बेटा कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। निकाल दो बेटा। 3 2 जा कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। 2 बन जा बेटा 2 हो गया और 1 बन जा 1 बेटा। एवरेज कितना दे रखा है मेरे पास सबका? 120 बेटा। यहाँ एवरेज कैसे निकालोगे बेटा? सबको ऐड कर दो। कितना हो गया मेरे पास? 9 हो गया। नंबर हमारे पास कितने बेटा? 3 बेटा। 3 3 जा 9। 3 से बेटा इसे कैंसिल आउट कर दो। कितना टाइम्स हो गया बेटा? 40 टाइम्स हो गया। क्या निकालना है बेटा? बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या बेटा यही है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा बेटा? 240 हो गया। कितना हो गया बेटा? 240। और पूछता बीच वाली संख्या बताओ तो बेटा 40 दूनी 80। बोला बेटा तीसरी संख्या बताओ तो 40 बन जा 40। अभी कितना आंसर आ गया बेटा? 240 आंसर आ गया, ठीक है। देखो बेटा, 5 आंकड़े दिए मेरे पास, 12 से 18 से 9 से 8 से 14 से। क्या बेटा? एवरेज निकालना है। देखो एक तो एवरेज का वही तरीका, फॉर्मूला लगा दो, लेकिन आगे चल के इसमें प्रॉब्लम भी आएगी। क्योंकि अगर पॉइंटों में आएगा तो दिक्कत आएगी। अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लो बेटा। तो मेरे पास कितना हो गया बेटा? 14 8 22। 22 होना बेटा 31। 31 30 कितना हो गया बेटा? 61 से हो गया। कितना हो गया बेटा? 61। सबको बेटा मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब मेरे पास टोटल नंबर कितना बेटा? 5 है। क्या कर दो बेटा? 5 से डिवाइडेशन कर दो। कितना निकल के आ जाएगा? 5 बन जा बेटा 5 बेटा। 5 2 जा और बेटा निकल के आ गया 5 2 जा। कितना निकल के आ गया बेटा? 1 2 0 1 2 2 0 एवरेज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा? ये एवरेज निकल के आ गया। अब बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल नहीं करेंगे। देखो क्या करेंगे? डेविएशन मेथड लगा दो। क्या लगा दो बेटा? डेविएशन मेथड। किसी नंबर को एक को उठा लो, एनीबॉडी किसी को भी उठा लो,
तो बेटा बीच में क्या पड़ता है, 9 से पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है बेटा, 9 से। सपोज एवरेज मेरे पास कितना है बेटा, 900 है, ठीक है। अब बताओ इसके पास कितना है। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक कैंडिडेट के पास इक्वल होना। क्या होना बेटा, प्रत्येक कैंडिडेट का वैल्यू इक्वल होना, ठीक है। एवरेज हमें मुझे ही निकालना है, सबके पास वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा, 900 होना चाहिए। बेटा यहाँ कितना ज्यादा है 900 से, 3 से ज्यादा है तो बेटा प्लस के 3 से। बेटा यहाँ कितना ज्यादा है, 9 से ज्यादा है बेटा, प्लस के 9 से। बेटा यहाँ पे क्या हो गया, तो 0 ही हो गया। बेटा यहाँ पे देखो 9 से होना चाहिए, कितना कम है यहाँ पे, 8 से 100 कम है, तो बेटा माइनस के 100। बेटा देखो यहाँ कितना है, 9 से, ठीक है, 9 से होना चाहिए, है कितना बेटा यहाँ पे, 14 से। कितना है बेटा, 14 से। कितना ज्यादा है, अरे 5 से ज्यादा है, ठीक है बेटा। अब कितना निकल के आ गया बेटा, 9 3 12। बेटा इसमें से घटा दो, क्या निकल के आ गया, 4 से 12, 9 3 12, 4 कितना हो गया बेटा, 16 से निकल के आ गया। अपन क्या कर दो बेटा, कितने से मल्टीपल करेंगे बेटा, टोटल नंबर मेरे पास कितना 5 है, अपन बेटा 5 से मल्टीपल कर दो, तो कितना निकल के आ गया, 5 3 15 बेटा, और बेटा 5 दूनी 10, 3 से 20 निकल के क्या निकल के आ गया, प्लस का 3 से 20 निकल के आया। क्या निकल के आ गया बेटा, प्लस का 3 से 20। तो क्या करेंगे बेटा, 900 ऑलरेडी मेरे पास पहले से था, इसमें क्या कर दो बेटा 320 और जोड़ दो। कितना निकल के आ गया बेटा, 12 से 20 निकल के आ गया। ये क्या कहलाता है बेटा, डेविएशन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डेविएशन मेथड कहलाता है, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन आगे निकल के आएंगे और इसी से कराएंगे, ठीक है। और वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल सकते हैं बेटा, सबको ऐड करके बेटा मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 5 से बेटा डिवाइडेशन कर दो तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक सप्ताह के दौरान टैक्सी चालक की आय क्रम से बेटा कितना, 350 रुपए, 470 रुपए, 510 रुपए, 550, 560, 580, 620 रुपए है। तो क्या बेटा औसत गणना करनी है। क्या करनी है, प्रत्येक दिन की दे रखी है आमदनी, लेकिन उसका क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालना है। बेटा क्या क्या दे रखा है मेरे पास, 350 है बेटा, उसके बाद कितना है बेटा 470 है, उसके बाद बेटा 510 बेटा, 550 और बेटा 560 और बेटा 580 और बेटा 620। क्या कर दो बेटा, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सबको बेटा क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। सबको बेटा ऐड कर दो अपॉन बेटा टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हैं, 7 नंबर्स हैं बेटा। देखो बेटा 0 बेटा 0 2 8 2 10 10 6 16 16 5 बेटा 21 21 22 22 7 बेटा 29 29 5 कितना हो गया बेटा 34 की बेटा 4 कैरी कितना हो गया बेटा 3 6 और 3 बेटा 9 9 5 14 14 5 19 19 5 बेटा 24 24 5 29 29 4 बेटा कितना हो गया 303 कितना हो गया बेटा 36 अपॉन बेटा 7 से डिवाइडेशन कर दो, ठीक है बेटा। 7 पंजे 35 बेटा 7 दूनी 14 कितना आंसर निकल के आ गया बेटा मेरे पास 520 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा 520 निकल के आ गया, ठीक है बेटा। अगर सिर्फ डेविएशन मेथड से करेंगे बेटा तो थोड़ा क्या है लेंदी पड़ जाएगा, तो क्या है अपने फॉर्मूले से ही निकाल दो, ठीक है। एवरेज इक्वल टू कितना निकल के आ गया बेटा, ये निकल के आ गया, ठीक है। 24 संख्या का औसत बेटा 43 है। यदि प्रत्येक संख्या से p घटा दें तो औसत 38 हो जाता है, तो p का मान ज्ञात करो। देखो बेटा यह 5 व्यक्ति हैं, सपोज 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत कितना है बेटा 24 है। 5 व्यक्ति जिनका औसत कितना है बेटा, एवरेज कितना 24 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 रुपए दे दिए जाएं तो औसत कितना हो जाएगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 रुपए दे दिए जाएं तो औसत कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। 24 था तो बेटा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति से 2-2 रुपए ले लिए जाएं तो औसत कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 24 से 2 लेस कर दें कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। प्रत्येक नंबर को या घटा दें या बढ़ा दें तो एवरेज क्या बेटा उतना ही घट और बढ़ जाता है, ठीक है। या मल्टीपल कर दें या 2 से प्रत्येक नंबर को बेटा 2 से मल्टीपल कर दें तो एवरेज क्या बेटा 2 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि बेटा घट रहा है या बढ़ रहा है तो एवरेज पर उतना ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो बेटा 24 संख्याओं का बेटा एवरेज कितना दे रखा है 43 दे रखा है। प्रत्येक संख्या से कितना घटा दें p घटा दें, कितना घटा दें बेटा p घटा दें।
तो क्या निकल के आ रहा है बेटा, 38 प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? मैंने अभी क्या बताया था, प्रत्येक संख्या से p घटा दिया जाए तो बेटा एवरेज भी उतना ही घट जाएगा। अगर p प्रत्येक संख्या से घटाया जा रहा है तो एवरेज भी बेटा क्या है, p घट जाएगा। अब देखो 43 से क्या घटा दिया जाए कि 38 बच जाए। 43 से बेटा क्या घटा दिया जाए, 38 बच जाए। बेटा इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा 53 संख्याओं का औसत 49 है। यदि प्रत्येक संख्या में p जोड़ दें तो औसत कितना हो जाता है बेटा, 56 हो जाता है। तो p का मान ज्ञात करो। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया था बेटा प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जाए या घटाया जाए तो औसत पर बेटा क्या वही प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है बेटा, एवरेज मेरे पास कितना दे रखा था, 49 दे रखा था। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है बेटा, p जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है बेटा, p। तो बेटा कितना हो जाता है एवरेज, 56 हो जाता है। बेटा 49 में क्या जोड़ा जाए, 56 हो जाए। बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। तो बेटा आंसर प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए बेटा, 7 जोड़ दिया जाए। यह आंसर क्या हो गया बेटा, 7 हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। n संख्या औसत 45 है या 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तथा शेष संख्याओं से बेटा 10 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। बेटा ये CGL 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन देखो बेटा, 60% संख्या है बेटा, कितना है, उनमें कितना जोड़ दिया जाए बेटा, 5 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब बची कितनी संख्या मेरे पास बेटा, 40%। क्या कह रहा है, 10 घटा दिया जाए। इस क्वेश्चन को बेटा हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन से निकाल सकते हैं बेटा, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे बेटा, 20 है बेटा 60 और 20 दूनी 40। बेटा 3 संख्याओं का औसत, बेटा 3 संख्या कितनी मेरे पास, 3। प्रत्येक को कितना बढ़ा दिया, 5। तो कितना बढ़ गया बेटा, प्लस के 15। बेटा यहाँ कितना है, माइनस के 20। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है प्लस के 15 बढ़ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या है माइनस के 20। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा कितने की कमी हो रही है मेरे पास बेटा, 20 में से 15 घटा तो माइनस के 5 अपॉन बेटा टोटल नंबर मेरे पास कितने बेटा, 3 और 2 5। बेटा इसे काट दो, कितना आ जाएगा, माइनस के 1। अब देखो बेटा एवरेज मेरे पास कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। एवरेज में कितने की कमी हो रही है बेटा, 1 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है बेटा, 1 की। पहले एवरेज मेरा 45 था बेटा, 1 की कमी हो रही, तो कितना एवरेज रह गया बेटा मेरे पास बेटा, 44। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, फिर एक बात समझो, 60% है, 60% का बेटा संख्या में से कितना जोड़ दिया जाता है बेटा, 5 जोड़ दिया जाता है। शेष संख्या से बेटा क्या है, 10 घटा दिया जाता है। तो बेटा देखो 20 थी 60 बेटा, 20 दूनी 40 हो गया। बेटा प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जाता है तो 3 पंजे 15 बेटा, 20 दूनी 10 दूनी बेटा 20। कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, 5 का डिफरेंस आ गया। टोटल नंबर मेरे पास कितना बेटा, 5 से बेटा डिवाइडेशन कर दो। एवरेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है। इसका -1 क्या दर्शाता है बेटा, कि 1 की कमी हो रही है। पहले एवरेज मेरे पास कितना था, 45 था, अब बेटा कितना एवरेज रह गया, 44 रह गया। ठीक है, चलो देखो बेटा n संख्या औसत कितना है, 100 है। 30% संख्याओं में बेटा 2 जोड़ दिया जाए, 20% संख्याओं में से बेटा 3 घटा दिया जाए और 10% संख्याओं में बेटा 4 जोड़ दिया जाए तथा शेष संख्याओं से 2 घटा दिया जाए। प्राप्त संख्याओं का बेटा क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 30% संख्याओं से क्या कर दिया बेटा, 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब बेटा क्या 20% संख्याओं में क्या कर दिया जाए, 3 घटा दिया जाए। अब बेटा क्या कर दिया जाए, 10% संख्याओं में बेटा 4 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब शेष कितनी संख्या बची बेटा, 30 और 20 50, 50 10 बेटा 60। कितना बचा मेरे पास, 40% बच गया। 40% में क्या करते हैं, क्या किया जा रहा है बेटा, 2 घटाया जा रहा है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनका क्या निकालो बेटा, रेशियो निकाल लो। ठीक है बेटा, परसेंटेज बेटा ये खत्म हो गया बेटा, 0 0 0 खत्म हो गया। क्या निकल के आ गया बेटा,
बेटा प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाया जा रहा है, 2। संख्या मेरे पास कितनी, 3, 3 दूनी कितना हो गया बेटा, 6 प्लस के 6 बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 6, या बेटा प्लस के 4, या बेटा माइनस के 8। बेटा ये खत्म हो गया ना। 8 में से बेटा 4 घटा तो कितना बचेगा, माइनस के 4 बचा। अब मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो इधर 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 बेटा 10, 10 का बेटा इसमें भाग दे दो, कितना निकल के आ गया बेटा, 0.4 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया बेटा, 0.4 निकल के। कितनी कमी हो रही है बेटा, 0.4 की कमी एवरेज के अंदर हो रही है। एवरेज मेरा पास था कितना बेटा, 100। तो क्या कर दो, 100 से बेटा क्या कर दो, 0.4 क्या कर दो बेटा, लेस कर दो। कितना आ जाएगा बेटा, 99। देखो बेटा आंसर मेरे पास कितना आ गया, 100 से बेटा लेस किया कितना आ गया, 99.60 आ गया। ठीक है, तो क्या कर देंगे 99.6, यही बेटा मेरे पास एवरेज हो गया। ठीक है, चलो 9 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है बेटा, 9 नंबर से उनका बेटा रेशियो बोल एवरेज कितना दे रखा है, 30 है। प्रथम 5 का औसत कितना है बेटा, 25 है। तो अंतिम 3 संख्या औसत कितना है बेटा, 35 है। तो छठवीं संख्या ज्ञात करनी है। क्या निकालना है बेटा, मुझे छठवीं संख्या निकालनी है। ठीक है, संख्या मेरे पास कितनी, 9 संख्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है बेटा। प्रथम 5 का औसत कितना दे रखा है बेटा, 25, 1 2 3 4 5 बेटा। इनका औसत मेरे पास कितना दे रखा है, 25। तो औसत इक्वल टू बेटा क्या होता है मेरे पास, तो क्या करेंगे बेटा, इनका सम निकाल लो। क्या निकाल दो बेटा, सम निकाल दो। तो प्रथम 5 संख्या औसत कितना बेटा, 25। तो इनका एवरेज वो बेटा सम कितना हो जाएगा, 5 इंटू बेटा 25 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है बेटा, अंतिम 3 संख्या औसत कितना है बेटा, 35 है बेटा। अंतिम 3 संख्या यही तो होगी। इनका कितना दे रखा है बेटा, 35। तो बेटा 3 इंटू कितना कर दो, 35। ये समझ में आ गया। और सभी का औसत बेटा मेरे पास कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। सभी का औसत बेटा मेरे पास कितना है, 30 है। सभी संख्या मेरे पास है कितनी बेटा, 9 इंटू क्या कर दो बेटा, 30। समझ में आ रहा है बेटा। ये संख्या कितनी हो गई, 5 और 3 8, और ये संख्या कितनी हो गई बेटा, 9। 9 में से 8 का 8 घटा दो, 1 बच जाएगा ना। तो बेटा क्या कर दो, इन दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। ठीक है, और इसमें से बेटा क्या कर दो, घटा दो। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, छठवीं संख्या निकल के आ जाएगी। देखो कैसे बेटा, बेटा कितना हो गया, 270 माइनस बेटा 25 5 125 और 35 किया बेटा 1 से 5 बेटा, 1 से 5 नो 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 1 से 25 बेटा प्लस के बेटा 1 से 5, दोनों को बेटा ऐड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, 270 माइनस बेटा कितना हो गया, 5 5 10 की 0 बेटा 3, और कितना हो गया बेटा 1 और 1 2 से 30 हो गया बेटा। लेस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 40 आ गया। तो छठवीं संख्या पूछी बेटा, छठवीं संख्या कितनी आ गई बेटा, 40 आंसर आ गया। समझ में आ गया कैसे बेटा। देखो सभी संख्या औसत कितना दे रखा है, 30। इसका बेटा सम निकाल लिया, तो 9 इंटू 30 माइनस बेटा प्रथम 5 का रेशियो एवरेज कितना दे रखा है बेटा, 25। तो 5 इंटू बेटा 25 प्लस बेटा अंतिम 3 का कितना दे रखा है बेटा, 35। तो 3 इंटू बेटा 35। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो, और इसमें से क्या कर दो, इसे लेस कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, 27 माइनस के बेटा 1 से 25, और बेटा 1 से 5 को दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया, 230 हो गया बेटा। एवरेज कितना आ गया, वो बेटा छठवीं संख्या कितनी आ गई बेटा, 40 निकल के आ गई। ठीक है, चलो देखो बेटा 30 संख्या औसत कितना है बेटा, 15 है। प्रथम 18 संख्या औसत कितना है बेटा, 10 है। और अगली 11 संख्या औसत कितना है बेटा, 20 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करनी है, लास्ट नंबर ज्ञात करना है। देखो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, 30 संख्या औसत कितना है, 15। इसका क्या निकाले बेटा, सब निकाल दो। क्या करेंगे बेटा, 30 इंटू क्या कर देंगे बेटा, 15 कर देंगे। ठीक है, माइनस बेटा देखो प्रथम 18 संख्या औसत कितना है बेटा, 10 है। तो क्या कर दो, 18 इंटू बेटा 10 प्लस बेटा अगली 11 संख्या औसत कितना है बेटा, 20 है। तो क्या कर दो, 11 इंटू बेटा 20 कर दो। ठीक है, निकालना क्या है बेटा, मुझे अंतिम संख्या ज्ञात करनी है बेटा। देखो 18 11 कितना हो गया, 29 संख्या हो गई। 29 का तो बेटा सम ये हो गया, और 30 का सम ये हो गया बेटा। अगर 30 में से 29 घटा देंगे तो क्या लास्ट संख्या बच जाएगी ना। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, 45 माइनस बेटा 180, और बेटा कितना हो गया, 2 से 20। 180 2 से 20 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास जाके बेटा, 180 प्लस के बेटा 220। तो बेटा कितना निकल के आ गया मेरे पास, 400 बेटा। तो लास्ट संख्या कितनी निकल के आ गई बेटा, 50 निकल के आ गई।
गई। क्या निकल के आ गई बेटा? 50 निकल गया। कैसे निकाला? 30 अंक का औसत कितना है बेटा मेरे पास? 15 है। ठीक है, इनका क्या निकाल लिया? सम निकाल लिया। ठीक है, माइनस बेटा देखो 18 संख्या औसत कितना है बेटा? 10 है, तो इसका सम कितना हो गया बेटा? 180 हो गया बेटा। अंतिम अगली 11 संख्या औसत कितना है? 20 है, तो 11 दूनी 22, 2 से 20 हो गया बेटा। लास्ट संख्या ज्ञात करनी है बेटा, इसके सम में से क्या इन दोनों को ऐड करके बेटा क्या है? लेस कर दो। तो आंसर मेरे पास कितना हो गया बेटा? 50 हो गया। ठीक है, 25 संख्या औसत बेटा कितना मेरे पास? 18 है। प्रथम 12 संख्या औसत कितना है? 14 है। अंतिम 12 संख्या औसत बेटा कितना है? 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। देखो बेटा, प्रथम 12 का औसत कितना है? 14 दे रखा है बेटा। अंतिम 12 का औसत कितना है? 17 है। तो क्या करेंगे? देखो बेटा 25 का कितना है? 18 है, तो क्या करेंगे बेटा? 25 इंटू क्या कर दो बेटा? 18 माइनस बेटा देखो प्रथम 12 का मेरे पास कितना दे रखा है? 14, तो बेटा 12 इंटू कितना कर दो? 14। इसका सम निकाल लिया बेटा, इसका भी सम निकाल लो। प्लस बेटा देखो, और अंतिम 12 का औसत कितना दे रखा है बेटा मेरे पास? 17, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 17 हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब क्या करेंगे बेटा? इसका मल्टीपल कर दो। 25 8 2 से बेटा 0, 25 1 25 और बेटा 20 कितना हो गया? 45। ठीक है, माइनस बेटा देखो 12 4 48 की बेटा 8, 12 1 12 4 16, प्लस बेटा 12 7 84 की बेटा 4, 12 1 12 और बेटा 8 20। क्लियर हो गया बेटा? क्या कर दो? 450 माइनस की बेटा देखो बेटा 8 4 12 की 2 बेटा और 6 और 1 बेटा 7 और ये हो गया तुम्हारा 372 हो गया बेटा। कितना हो गया? 372। ठीक है बेटा, इसमें से लेस कर दो, कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा? 8 और 7। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 78 आंसर हो गया। ठीक है, कैसे निकाला बेटा? देखो फिर एक बार 25 संख्या औसत के मेरे पास कितना? 18 है बेटा। इनका सम कितना हो गया? 25 इंटू 18 हो गया। माइनस बेटा देखो प्रथम 12 का औसत कितना है बेटा? 14, इनका सम कितना हो गया बेटा? 12 इंटू 14, प्लस बेटा अंतिम 12 का औसत कितना है बेटा? 17, इनका सम कितना हो गया बेटा? 12 इंटू 17। बेटा इसमें से क्या कर दो? इन दोनों को ऐड करके घटा दो, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? 78। तो 13वीं संख्या पूछी थी बेटा, 13वीं संख्या कितनी होगी बेटा? 78 होगी। ठीक है बेटा, 7 संख्या औसत कितना है बेटा? 20 है। प्रथम 4 संख्या औसत कितना है बेटा? 30 है, और अंतिम 4 संख्या औसत कितना है? 20 है। तो बीच वाली संख्या निकालना है। ठीक है, तो बीच की संख्या ज्ञात करो बेटा। देखो कैसे निकालें? संख्या मेरे पास कितनी? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। प्रथम 4 का औसत देखो कितना दे रखा है? कितना दे रखा है बेटा? 30। तो इसका बेटा क्या निकाल लो? सम निकाल लो। ठीक है बेटा, अंतिम 4 का औसत कितना है? अंतिम 4 संख्या का औसत कितना है बेटा? 20। तो अंतिम 4 कौन सी हो जाएगी बेटा? यही तो हो जाएगा बेटा 1 2 3 4। कितना दे रखा है बेटा? 20। इसका बेटा सम निकाल लो। ठीक है बेटा, इन दोनों को क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो। अब 7 संख्या औसत कितना दे रखा है मेरे पास? 20। तो क्या कर दो? माइनस के बेटा 7 इंटू 20। देखो बेटा समझो, प्रथम 4 और अंतिम 4 बेटा यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 4 8 हो गया, और संख्या मेरे पास कितनी दे रखी? टोटल 7। तो बेटा इसी में से ये लेस करेंगे, ऐसा मत कर देना, इसमें से ये लेस कर दो। ठीक है बेटा, देखो इसका सम कितना हो गया? 1 से 20, प्लस के बेटा इसका सम कितना हो गया? 80, माइनस के बेटा कितना हो गया? 7 दूने 14, कितना हो गया बेटा? 1 से 40। बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 200 माइनस के बेटा 140। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा? 60। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई बेटा? 60। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत कितना है बेटा? 18 है, तथा अंतिम 3 का औसत कितना है बेटा? 16 है। याद अंतिम संख्या बेटा 19 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे निकालें। 3 का औसत मेरे पास कितना है बेटा? 18 है, इनका बेटा सम निकाल लो। कितना हो गया बेटा मेरे पास? 54। बेटा अंतिम 3 का औसत मेरे पास कितना है? 16 है, तो बेटा इसका सम कितना हो गया बेटा मेरे पास? 48। ठीक है, अब बेटा मुझे निकालना है, देखो संख्या मेरे पास कितनी है? 4 है। अंतिम प्रथम बेटा 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का औसत कितना है मेरे पास? 16। तो बेटा 3 और 3 कितना हो गया? 6। एक्स्ट्रा संख्या कितनी हो गई बेटा मेरे पास? 2 संख्या ऐड हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, देखो बेटा दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 6 आ गया।
अब अंतिम संख्या मेरे पास कितनी दे रखी है बेटा, 19 दे रखी है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करना है। बेटा निकालो प्रथम संख्या कैसे आ जाएगी, प्लस के 19 कर दो। आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा 25। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, प्रथम संख्या आ गई। बेटा देखो कैसे, प्रथम 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है बेटा, 54 दे रखा है, वो 18 दे रखा है बेटा, ये कितना हो गया 54 हो गया। बेटा अंतिम 3 का कितना है 16 है, तो कितना हो गया बेटा, सम कितना हो गया 48 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ गया 6 आ गया। अंतिम संख्या कितने रखी है बेटा, 19 दे रखी है, ठीक है। तो प्रथम संख्या निकालना है बेटा, इसमें क्या कर दो, ये ऐड कर दो, कितना आ गया ये, ठीक है बेटा। अब आपको क्वेश्चन लेंदी नहीं करना है, वैसे क्वेश्चन देखो समझा दे रहा हूँ आपको कैसे करके। बेटा देखो सपोज मेरे पास कितनी 4 संख्या है बेटा, A B C D 4 संख्या है बेटा। प्रथम 3 का औसत कितना दे रखा है मेरे पास, A प्लस बेटा B प्लस C इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना दे रखा है 18 औसत दे रखा है। तो बेटा 18 इंटू कितना कर दो 3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 54 हो गया, ठीक है बेटा। अब अंतिम 3 बेटा B C D, B प्लस C प्लस के बेटा D इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 16 इंटू बेटा 3 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा बेटा 48 हो गया। बेटा इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो, माइनस बेटा माइनस माइनस बेटा माइनस। देखो बेटा B से B कैंसिल आउट हो गया बेटा, C से C कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा बेटा A माइनस के D इक्वल टू बचा बेटा 6 बचा, ठीक है। अंतिम संख्या कितनी दे रखी है बेटा 19, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A माइनस के बेटा 19 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास बेटा 6 हो गया। तो A इक्वल टू मेरे पास 19 और 6 कितना हो गया बेटा 25 हो गया, ठीक है बेटा। तो प्रथम संख्या कितनी आ गई 25 आ गई। लेकिन आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे, क्या करेंगे बेटा, प्रथम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 18, इसका बेटा सम कितना हो गया 54 हो गया। अंतिम 3 का औसत कितना है बेटा 3 है, ठीक है, वो 16 है, तो 16 3 48 क्या हो गया बेटा सम हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना हो गया बेटा 6 हो गया। अंतिम संख्या मेरे पास कितनी 19 है, तो प्रथम संख्या निकालनी है, तो बेटा इसमें क्या है, कितना ऐड कर दो 19 और ऐड कर दो, कितना आंसर आ गया 25। भैया ऐसे मान के थोड़ी क्वेश्चन को करेंगे, 2 सेकंड के अंदर निकालेंगे, ठीक है। आंसर कितना आ गया बेटा 25 आ गया, ठीक है। 6 संख्याओं में से पहली 4 का औसत बेटा कितना दे रखा है 20, जो फर्स्ट 4 नंबर है उनका बेटा एवरेज कितना दे रखा है 20 है, और बेटा लास्ट 4 का कितना एवरेज है 18 है। तो अंतिम लास्ट मेरे पास कितना दे रखा है बेटा, लास्ट नंबर कितना है 24 है, तो बेटा फर्स्ट नंबर ज्ञात करना है। देखो कैसे, बेटा 4 का औसत कितना है 20 है, इसका सम कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा 4 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 80 हो गया। अब बेटा अंतिम 4 का सम कितना हो जाएगा 4 इंटू बेटा कितना कर दो 18 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 72 हो गया। इन दोनों का बेटा डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया। बेटा अंतिम संख्या मेरे पास कितनी दे रखी है 24, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो 64 कितना हो गया बेटा मेरे पास 32, ठीक है बेटा। ये मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। बेटा प्रथम संख्या कितनी आ गई 32 आ गई, ठीक है। देखो बेटा किसी कक्षा में बेटा कितने स्टूडेंट है 60 स्टूडेंट है, उनका बेटा एवरेज कितना दे रखा है 55 दे रखा है, और गर्ल्स का बेटा कितना दे रखा है एवरेज 50 दे रखा है, बॉयज का दे रखा है बेटा 65। तो निकालना है क्लास में अलग अलग कितने गर्ल्स और बॉयज हैं, ठीक है बेटा। टोटल मेरे पास गर्ल बॉयज की संख्या कितनी रखी है बेटा 60 दे रखी है बेटा, गर्ल और बॉयज। बेटा गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, देखो इधर 50 दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है बेटा 50 दे रखा है, बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है बेटा 65 दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को बेटा एलिगेशन से बना लो, किससे बना लो बेटा एलिगेशन से। अब टोटल का एवरेज कितना दे रखा है बेटा मेरे पास 55 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 55 दे रखा है। बेटा 55 में से क्या घटा दो 50 घटा दो, मेरे पास क्या बचा 5। 65 में से बेटा 55 घटा दो, क्या बचा मेरे पास। बेटा एलिगेशन तभी होगा जो बीच वाला नंबर है ऊपर वाले दोनों नंबर से 1 से कम होगा और 1 से बेटा क्या होगा ज्यादा होगा, तभी आप एलिगेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। बेटा इन दोनों का रेशियो निकाल दो, कितना आ गया बेटा 2 और बेटा 1 आ गया। टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने बेटा 60 है, ठीक है बेटा। यहाँ टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हो गए बेटा 3 हो गए, 3 से बेटा कैंसिल आउट कर दो 20। वैल्यू किसके निकालनी बेटा मुझे गर्ल्स का वैल्यू निकालना, तो बेटा गर्ल्स का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 40 हो गया, ठीक है। अब बेटा मुझे निकालना है बॉयज का वैल्यू बताओ, तो बॉयज का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मेरे पास गर्ल्स कितनी आ गई बेटा 40 और बॉयज कितना आ गया 20। बेटा कैसे निकाला,
टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितनी 60 कक्षा के अंदर। गर्ल्स का बेटा एवरेज कितना है 50 है। बॉयज का एवरेज कितना है बेटा 65। ऑल ओवर बेटा एवरेज कितना दे रखा है 55 दे रखा है। ठीक है, क्या कर दो बेटा 55 से 50 लेस कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 5। बेटा 65 से क्या है 55 क्या कर दो घटा दो, कितना बचेगा बेटा 10। इन दोनों का रेशियो निकाल, रेशियो कितना आ गया बेटा 2 और 1 का रेशियो आ गया। टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा ये भी 60। यहाँ टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3 से बेटा कैंसिल आउट कर दो 21। बेटा वैल्यू निकालना है गर्ल्स का कितना होगा तो 20 दूनी बेटा 40। अगर बेटा मुझे बॉयज का निकालना है तो 20 से 20। तो कक्षा में बेटा 40 गर्ल्स थे और 20 बॉयज थे। यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है बेटा, किसी गांव के 80 लोगों का औसत आयु बेटा कितना दे रखा है 50 ईयर्स है। ठीक है, यदि महिलाओं की औसत आयु बेटा 38 ईयर्स है, पुरुषों की औसत आयु बेटा 54 ईयर्स है, तो गांव में महिला तथा पुरुष की संख्या ज्ञात करो। बेटा टोटल कितने कैंडिडेट है गांव के अंदर 80 कैंडिडेट है। कितने बेटा 80 कैंडिडेट है। इसमें बेटा क्या है महिलाएं कितनी है, वुमेन कितनी है बेटा, वुमेन का औसत आयु कितना दे रखा है 38 दे रखा है। ठीक है बेटा, और मैन का कितना दे रखा है बेटा 54 दे रखा है। ठीक है, वुमेन की औसत आयु बेटा कितनी दे रखी है 38 ईयर्स दे रखा है, और मैन की औसत आयु कितनी दे रखी है बेटा 54 ईयर्स दे रखी है। ऑल ओवर कितना है बेटा 50 दे रखा है। ऑल ओवर कितना है बेटा 50 दे रखा है। तो हमने क्या बोला था आपसे, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से तभी निकाल पाएंगे जब बीच वाला नंबर होगा बेटा एक नंबर से बेटा क्या होगा, एक नंबर से क्या होगा छोटा होगा, एक नंबर से बड़ा होगा। बेटा इसमें से लेस कर दो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बेटा। इसमें से लेस कर दो कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। इनका बेटा रेशियो निकाल लो कितना हो गया 1 और 3 का रेशियो हो गया। टोटल कैंडिडेट बेटा मेरे पास कितने हैं 80 हैं। यहाँ बेटा टोटल कैंडिडेट मेरे पास कितने हो गए बेटा 4 हो गए। 4 2 जा कितना हो गया बेटा 20। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा महिलाओं की, तो महिला मेरे पास कितनी हो जाएंगी बेटा 20। अगर पुरुष की वैल्यू निकालना है तो बेटा पुरुष की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है बेटा, महिलाएं कितने हो गए 20, पुरुष कितने हो गए 60 हो गए बेटा। यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है बेटा 60 है। एक अन्य छात्र, उसकी परीक्षा में एक अन्य छात्र भी बैठा था बेटा जिसने 1 से 20 अंक प्राप्त किए हैं। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो बेटा मेरे पास कितना था बेटा 5 छात्र हैं। ठीक है, सबने कितने कितने प्राप्त किए बेटा 60 अंक प्राप्त किए। औसत का मतलब क्या होता है बेटा सबके पास बराबर। औसत का मतलब क्या होता है बेटा सभी के पास बराबर। चाहे किसी ने बेटा 40 प्राप्त किए हो, या किसी ने बेटा क्या 75 प्राप्त किए हो, या किसी ने क्या बेटा 25 प्राप्त किया, या किसी ने 85 प्राप्त किया, लेकिन एवरेज कितना आना चाहिए बेटा सबका 60 आना चाहिए। ठीक है, एवरेज कितना बेटा 60 है। लेकिन एक अन्य लड़का आ गया जिसने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए बेटा 1 से 20 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए बेटा 1 से 20 अंक प्राप्त किए। तो बेटा एवरेज से कितना ज्यादा उसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसे बंदे को कितने प्राप्त करने थे बेटा 60 अंक प्राप्त करने थे। एवरेज कितना होना चाहिए 60 होना था, लेकिन कितना बेटा उसने ज्यादा प्राप्त कर लिया बेटा 60 ज्यादा प्राप्त कर लिया। कितना कर लिया बेटा 60 ज्यादा है। 60 क्या होगा बेटा इन सब में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास बेटा कैंडिडेट कितने हो गए 6 हो गए। तो क्या कर दो बेटा 60 अपन क्या कर देंगे बेटा 6 कर देंगे। कितना बढ़ जाएगा एवरेज बेटा 10 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा प्रत्येक एवरेज बेटा 10 बढ़ जाएगा। तो अभी एवरेज कितना था बेटा 60 था बेटा 10 और इसके अंदर ऐड कर दो तो एवरेज कितना हो गया बेटा मेरे पास 70 हो गया। ठीक है बेटा, तो क्या निकालना है सभी छात्रों का औसत ज्ञात करो। सभी छात्रों का औसत मेरे पास कितना आ गया बेटा 70 आ गया। समझ में आ गया। फिर एक बात देखो बेटा समझो, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है बेटा 60 है। 5 छात्र हैं सभी का कितना है बेटा 60 है। इसका मतलब क्या निकल के आ गया बेटा 5 प्रत्येक छात्र के पास कितना है बेटा 60 अंक प्राप्त किए। एक नया छात्र आ गया उसने कितना अंक प्राप्त किया बेटा 1 से 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है बेटा, औसत से कितना ज्यादा प्राप्त किया बेटा औसत उसका बेटा 60 होना था, ले औसत से बेटा उसने क्या 60 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिया। कितना प्राप्त कर लिया बेटा 60 ज्यादा प्राप्त कर लिया। तो बट्टे क्या कर दो बेटा यहाँ पे कैंडिडेट मेरे पास कितने हो गए बेटा 5 और 1 6 हो गए। 6 का बेटा इसे भाग दे दो कितना आ गया मेरे पास बेटा 10 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालना है। तो कितना हो जाएगा बेटा 60 और 10 कितना हो गया बेटा 70 हो गया। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो गया बेटा 70 हो गया। यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया। ठीक है, चलो
बेटा 4 छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना 45 है। एक अन्य छात्र जिसने 20 अंक प्राप्त किए हैं, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्त अंक ज्ञात करना है। बेटा कैंडिडेट मेरे पास कितने थे 4 थे, और बेटा औसत प्राप्त अंक कितना है 5। इसका मतलब क्या हो गया, सभी 4 लड़के हैं, चारों ने क्या किया होगा बेटा 45 अंक प्राप्त किए होंगे। एवरेज बता रहा हूं, एवरेज का मतलब होता है सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबके पास समान। लेकिन एक लड़का आ गया, उसने कितना अंक प्राप्त किए बेटा 20 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, लेकिन औसत होना कितना था उसका बेटा 45 होना था। कितने कम बेटा उसने प्राप्त किए, औसत से कितने कम प्राप्त किए बेटा 25 कम प्राप्त किए। अब बेटा मेरे पास पहले ऑलरेडी कैंडिडेट कितने थे बेटा 4 तो थे ही, एक कैंडिडेट और आ गया, तो टोटल कितने हो गए बेटा मेरे पास 5। ठीक है बेटा। अब जो वो लड़का आया है ना, तो कितना कम, एवरेज से कितना कम लेके आया था 25 कम लेके आया। बेटा आप पांचों में क्या कर दो, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 25 कितना आ गया बेटा 5। अब क्या हो जाएगा, अब ये पूछा है सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। पहले बेटा औसत प्राप्तांक मेरे पास कितना था 45 था। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ पे बेटा -25 कम लेके आया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे -5 कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा इसमें से बेटा 5 क्या कर दो लेस कर दो। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 40 आ गया। समझ में आ गया बेटा, क्या आ गया बेटा 40। यही मेरे पास आंसर हो गया। नया औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पे 20 तो लेके आया है, ले औसत मेरे पास कितना है 45 है, तो कितना कम लेके आया बेटा 25 कम लेके आया। अब कितने में डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो 4 और 1 5 में होना है बेटा। 5 कैसे भाग दे दो, तो औसत कितना कम हो जाएगा बेटा 5 कम हो जाएगा। कितना औसत कम हो जाएगा 5, पहले था कितना बेटा 45 था, अब कितना हो गया बेटा 40 रह जाएगा। कितना रह जाएगा बेटा 40। यही मेरे पास बेटा कितना आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा 25 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था यह संख्या में बेटा औसत में 8 जोड़ दी, प्रत्येक संख्या में बेटा 8 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में से बेटा 5 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा बेटा 8 में 5 घटा दो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है 25 संख्या औसत बेटा 8 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है, 25 संख्या को बेटा औसत मेरे पास कितना है 8 है। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या को बेटा 12 से गुणा कर दिया जाए औसत क्या होगा। कुछ नहीं बेटा, औसत में कितने का मल्टीपल कर दो बेटा 12 का मल्टीपल कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास बेटा 96। एवरेज कितना हो गया बेटा 96, ये मेरे पास आंसर हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, बेटा 38 संख्याओं का एवरेज कितना है 87 है। प्रत्येक पर नंबर को बेटा 29 से क्या कर दिया डिवाइडेशन कर दिया जाए तो न्यू एवरेज निकालना है, नया औसत निकालना है। देखो बेटा कैसे करके करोगे, संख्या मेरे पास कितनी 38, उनका बेटा एवरेज कितना दे रखा है 87 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा 87 है। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या बेटा 29 से भाग दे दिया है तो नया औसत क्या होगा। एवरेज में क्या कर दो बेटा 29 से डिवाइडेशन कर दो, न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा। तो क्या कर दो बेटा 29 से डिवाइडेशन कर दो, तो 29 3 जा कितना होता है बेटा मेरे पास 87 होता है। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। न्यू औसत कितना, एवरेज कितना आ गया बेटा 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया बेटा, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, 23 संख्याओं का बेटा एवरेज कितना दे रखा है 81 है। यह प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, किसी बेटा 6 से डिवाइडेशन किया जाए बेटा पर नंबर को, और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, पर नंबर में क्या बेटा 2.5 ऐड किया जाए तो न्यू एवरेज निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालोगे बेटा। 23 संख्याओं का बेटा एवरेज कितना दे रखा है मेरे पास 81 है। अब बेटा क्या प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या कर दे बेटा एवरेज में अगर 6 से डिवाइडेशन कर देंगे तो न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा। तो बेटा इसे 6 से डिवाइडेशन कर दो तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ये निकल के आ जाएगा बेटा 13.5 निकल के आ गया। अब आगे क्या कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए। अभी बेटा जब डिवाइडेशन किया तब एवरेज कितना निकल के आया मेरा 13.5 आ गया। अब क्या कह रहा है और प्रत्येक संख्या में बेटा 2.5 जोड़ा जाए तो एवरेज में कितना ऐड कर दो बेटा 2.5 ऐड कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा 16 आ गया। कितना आ गया बेटा 16 आ गया। ठीक है, तो ये पूछा है न्यू एवरेज कितना होगा बेटा, यही मेरे पास क्या आ गया न्यू एवरेज आ गया। ठीक है बेटा, यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा 2 से 33 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना बेटा 69 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो बेटा कितना रखा है 10:11 है।
लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक की तुलना में बेटा 20% अधिक है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। क्या निकालना है बेटा? लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। देखो कैसे बेटा, बॉयज और गर्ल्स कितना दे रखा है बेटा रेशियो? 10 रेशियो कितना है बेटा? 11 है। ये किसका है बेटा? नंबर दे रखा है, संख्या का रेशियो दे रखा है। अब बेटा क्या दे रखा है? एवरेज का रेशियो मेरे पास कितना दे रखा है बेटा? एवरेज का कितना, क्या कह रहा है क्वेश्चन? लड़कियों के औसत प्राप्तांक तुलना में 20% अधिक है। बेटा 20% को हम क्या लिखेंगे? 20/100 लिख सकते हैं। तो बेटा 1 और ये 5। अगर गर्ल्स का कितना हो जाएगा बेटा? एवरेज 5, तो बेटा बॉयज का कितना हो जाएगा? 5/1 बेटा 6 हो गया। ठीक है। अब बेटा इसका क्या निकालेंगे? हम सब निकालेंगे। सब निकालने क्या करते हैं? नंबर और बेटा एवरेज का क्या मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या कितना, ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो गया। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? कितना हो गया बेटा? 55 हो गया। अब बताओ इसका क्या निकालो बेटा? एवरेज निकाल लो। ये मेरे पास टोटल कितना हो गया बेटा? 115 हो गया अपॉन बेटा, अब टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हैं बेटा? 21 हो गया। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 21। और यहाँ टोटल एवरेज दिया कितना है बेटा? 69 दे रखा है। अरे टोटल एवरेज कर दो बेटा, टोटल एवरेज बेटा काट दो। 23 दिए बेटा 69 और 23 पंजे बेटा 1 से 15। क्या निकल के आएगा बेटा? 21 दिए बेटा 63। 63 बटे कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। अब वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? जब एक की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 63/5 आ रहा है। वैल्यू निकालनी किसकी बेटा? गर्ल्स का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है बेटा। यही तो है गर्ल्स का औसत प्राप्तांक। तो क्या कर दो बेटा? इससे ये जाके मल्टीपल कर दो। कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू बेटा 63/5। बेटा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। आंसर मेरे पास कितना आ गया? 63 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा? 63 निकल के आ गया। अगर बेटा मुझे बॉयज का निकालना होता तो क्या करते? 63/5 का बेटा क्या 6 से मल्टीपल कर देते। ठीक है। अभी क्या करेंगे बेटा? 63/5 का बेटा मैंने 5 से मल्टीपल कर दिया। किसका आ गया बेटा? गर्ल्स का निकल के आ गया। यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया। ठीक है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी? 75 है। ठीक है बेटा, जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं। कितने लड़के बेटा? 33 से 1/3% लड़के। शेष बेटा क्या है? गर्ल्स है। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% बेटा अधिक है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बेटा 66 है। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। ठीक है। देखो बेटा कैसे निकालोगे बेटा? पहले क्या है? बॉयज और बेटा क्या है? गर्ल्स। ठीक है बेटा। 33 से 1/3% तो क्या लिखेंगे? 33 3 99 और 1 बेटा कितना हो जाएगा? 100/3 बेटा। परसेंटेज है तो क्या कर दो बेटा? ये खत्म हो गया। कितना रह गया मेरे पास? 1/3 रह गया ना। कितना रह गया बेटा? देखो टोटल बॉयज और गर्ल्स मेरे पास कितने बेटा? 3। उसमें से क्या बेटा? एक लड़का हो गया। तो लड़कियां कितने हो गए बेटा मेरे पास? 2। ये बेटा क्या हो गया? नंबर हो गया। नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है? औसत प्राप्तांक कितना बेटा? यहाँ पर 60 ये दे रखा है बेटा। तो इसे क्या लिखेंगे? 66 बेटा। इसका 98 और 2 कितना हो गया? 200 अपॉन कितना करेंगे बेटा? 3 इंटू कितना करेंगे बेटा? खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है लड़कों के औसत अंक लड़कियों की तुलना में बेटा कितना है? 2/3 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? 66 से 2/3% तो क्या लिखेंगे बेटा? 2/3 लिखेंगे। और गर्ल्स का बेटा 3 हो जाएगा। तो बॉयज का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अधिक कह रहा है ना। ये क्या निकल के आ गया बेटा मेरे पास? एवरेज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? एवरेज। अब बेटा क्या निकाल दो? यहाँ से सम निकाल दो बेटा। 5 बन जाए 5 और 3 2 जाए बेटा कितना हो गया? 6 बेटा। इसका एवरेज कितना हो गया मेरे पास? 6 5 बेटा 11 बट्टे बेटा नंबर कितना है मेरे पास? 3 बेटा। टोटल एवरेज मेरे पास कितना दे रखा है? 66। 11 छंगे बेटा 66। 36 बेटा कितना हो गया? अरे 6 3 कितना हो गया? 18 हो गया। किसका पूछा है बेटा एवरेज? मुझे गर्ल्स का पूछा है। तो बेटा कितना हो जाएगा? 18 3 कितना हो गया बेटा? 54 आंसर हो गया। अगर पूछता बॉयज का कितना हो जाएगा बेटा? तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? चलो देखो 3 क्रमांक सम संख्याओं का जोड़ बेटा कैसा? इवन नंबर है और नंबर कितने बेटा? 3 का जोड़
तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, 28 अधिक है बेटा, ठीक है। सम कितना है बेटा, एवरेज से कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बेटा कैसे निकालते हैं। देखो यदि मेरे पास बेटा एवरेज 1 दे रखा है, थोड़ा समझना। यदि मेरे पास तीन संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और संख्या मेरे पास कितनी बेटा, 3 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है ना बेटा। तो देखो अब यदि मैंने तीनों संख्याओं का बेटा एवरेज 1 मान लिया, कितना मान लिया बेटा, 1। संख्या मेरे पास कितनी बेटा, 3 है, ठीक है बेटा। 3 संख्या है मेरे पास, और बेटा एवरेज मेरे पास 1 है, तो सम कितना हो गया मेरे पास बेटा, 3 हो गया। देखो ये क्या आ गया बेटा, एवरेज है मेरे पास वाला, और ये क्या है बेटा मेरे पास, सम है। 3 संख्याओं का एवरेज बेटा यदि मैंने 1 मान लिया, ठीक है, और बेटा संख्या कितनी मेरे पास, 3, तो इसका सम कितना हो जाएगा बेटा, 3 1 3 हो जाएगा बेटा। अब क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का जोड़ तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। बेटा तीनों संख्या औसत कितना है, 1, और बेटा जोड़ कितना है, 3। बेटा यहां पे कितना अधिक है, 28 अधिक है। बेटा यहां कितना अधिक है, 2 अधिक है। अधिक बरा बेटा अधिक, बेटा 2 से काट दो, कितना निकल के आ गया, 14। तो बेटा क्या है बेटा, एवरेज ही तो निकल के आया 14। संख्या मेरे पास कितनी बेटा, 3, 1 2 3। जो बेटा एवरेज निकल के आता है वो कौन सी होती है, बीच वाली संख्या होती है। कौन सी होती है बेटा, बीच वाली संख्या। तो सच बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, इवन नंबर दे रखा है, तो छोटी संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी भैया, 2 घटा के क्या होता है बेटा, सम प्राप्त होता है, और 2 जोड़ के बेटा 2 जोड़ के सम प्राप्त होता है, 2 बेटा जोड़ के क्या होता है, विषम प्राप्त होता है। तो बेटा 2 घटा के पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 12 हो जाएगी। कितना हो गया बेटा, 12। पूछता है बेटा बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 14 जो कितना हो जाता है बेटा, 16 हो जाता है। समझ में आ गया, तो आंसर मेरे पास कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन। चलो 5 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ बेटा पांचों संख्याओं के औसत से 40 अधिक है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बेटा मेरे पास क्या दे रखा है, इवन नंबर दे रखा है, ठीक है बेटा। ये कह रहा है 5 सम संख्याओं का सम पांचों संख्याओं के एवरेज से कितना अधिक है, 40 अधिक है। यदि बेटा मैंने एवरेज कितना मान लिया, यदि बेटा मैंने एवरेज 1 मान लिया, ठीक है। मेरे पास क्या दे रखा है बेटा, एवरेज 1 हो गया। नंबर मेरे पास कितने दे रखे बेटा, नंबर मेरे पास कितना बेटा, 5 है। तो बेटा सम मेरे पास कितना हो जाएगा, अरे सम 5 ही तो हो जाएगा। देखो बेटा संख्या मेरे पास कितनी है, 5 है, और बेटा एवरेज कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया। तो बताओ सम मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 1 5 ही तो हो जाएगा। अब ये कह रहा है पांचों संख्याओं का सम एवरेज से 40 अधिक है। कितना अधिक है बेटा, 40 अधिक है। और बेटा यहां कितना अधिक है, 4 अधिक हो गया। बेटा 4 से डिवाइडेशन कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 10। मैंने क्या बोला था, ये 10 आता है तो बीच वाली संख्या। ये क्या निकल के आया बेटा, एवरेज निकल के आया। ये बीच वाली संख्या होती है, क्या होती है बेटा, बीच वाली संख्या। अब देखो संख्या मेरे पास कितनी, 5 1 2 3 4 5। अगर बेटा मेरे पास ये संख्या 10 आ गई, पूछा क्या है बेटा, मुझे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो ये कितने बेटा, इससे 2 संख्याएं छोटी होंगी, 2 संख्याएं क्या होगी, बड़ी होंगी। तो 10 और 2 12, 12 2 कितना हो गया बेटा, 14। 14 यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, बड़ी संख्या। तो आंसर मेरे पास क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। 5 लगातार विषम संख्या औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, 5 लगातार विषम संख्या औसत ज्ञात करना है। पहली और पांचवी का अंतर बेटा 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, पहली और पांचवी का अंतर बेटा 8 दे रखा है, ठीक है। देखो बेटा पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बेटा, चौथी संख्या और एक पांचवी संख्या। यदि मैंने बेटा इसे a मान लिया, बेटा ये कितना हो जाएगा, a+2 हो जाएगा बेटा, a प्लस बेटा कितना हो जाएगा 4, बेटा a+6, और ये कितना हो जाएगा बेटा a+8, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, देखो पहली 2 संख्याओं का योग बेटा, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 2a प्लस के 2 हो जाएगा। पांचवी संख्या से कितना ज्यादा है बेटा, ये 5 ज्यादा है। यदि इसमें 5 जोड़ दे, दोनों बराबर हो जाएंगे, प्लस के बेटा, ठीक है। अब बेटा 2a से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा, a = 2।
8 और 5 कितना हो गया 13, 13 में से बेटा 2 घटा दो कितना बचा बेटा मेरे पास 11। पहली संख्या बेटा मेरे पास कितनी आ गई 11 आ गई। क्या निकालना है बेटा मुझे 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बेटा बीच वाली संख्या मेरे पास क्या हो गई औसत ही तो होगी ना, तो क्या हो जाएगा बेटा 11 में 2 जोड़ दो 13, 13 में 2 जोड़ दो कितना आ गया बेटा 15। यही बेटा मेरे पास क्या आ गई बीच वाली संख्या आ गई। क्या निकल के आ गई बेटा बीच वाली संख्या निकल के आ गई, वही तुम्हारा एवरेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा एवरेज कहलाएगा। ठीक है ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसे नहीं करना चाहते तो और एक इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा देखो कैसे कर सकते हैं बेटा, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी बेटा चौथी और पांचवी संख्या। ठीक है ऐसे भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा पहली और पांचवी का अंदर मेरे पास कितना दे रखा है 8 दे रखा है। पहली से बेटा पांचवी कितनी ज्यादा है 8 अधिक है। अब क्या कह रहा है पहली दो संख्या का योग पांचवी से 5 ज्यादा है। बेटा इससे क्या है इन दोनों संख्याओं का योग 8वीं से 5 ज्यादा है बेटा। पांचवी से क्या बेटा 5 ज्यादा है, तो बेटा यहाँ पे क्या कर दो प्लस के 5। ठीक है 8 और 5 कितना हो गया बेटा 13। ये 13 क्या निकल के 13 क्या आ गई बेटा दूसरी संख्या निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई दूसरी संख्या निकल के आ गई बेटा। 13 में 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा ये 15 हो गया। 15 ये क्या निकल के आ गया बेटा एवरेज निकल के आ गया। तो यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर। नहीं तो क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है चलो।